हे गाइस, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनीता यादव और मैं आप लोग के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आई हूँ, ठीक है, जो कि ये पूरी तरह से आधारित है आपके बिग बॉस पे। तो आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो बिग बॉस देखना चाहते हैं और बिग बॉस में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, उसके बारे में रियलिटी चेकआउट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल में बिग बॉस सभी लोग देख रहे हैं। मतलब बहुत सारे नॉमिनेशन होते हैं और एलिमिनेशन होते हैं। जस्ट लाइक आप सबको पता है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आए और पता नहीं कितने लोग चले भी गए। बहुत सारे कंटेस्टेंट होते हैं और सबसे बड़ी बात है अभी रिसेंट में जो चल रहा है बिग बॉस का तरीका नॉमिनेट करने का या एविकेशन का, तो आप सबको पता है, ठीक है, कि इस समय एप्लीकेशन और नॉमिनेशन चल रहा है। बिग बॉस की प्रक्रिया है ये, बिकॉज फाइनलिस्ट केवल एक तो हो नहीं सकता बिग बॉस में, ये तो सबको पता है। तो इसके लिए भाई आना और जाना, ये दोनों ही प्रक्रिया बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये रोल प्ले करती है बिग बॉस के विनर्स के लिए। तो वहाँ तक ठीक है, चलो भाई, कुछ लोग आते हैं और फिर वो जाएंगे ही, ये तो सच्चाई है। लेकिन अभी फ़िलहाल में इतने सारे नॉमिनेशन हो गए हैं, कोई बात नहीं, सब सही था, यहाँ तक सही था, ठीक है, यहाँ तक तो सही था, ठीक है। लेकिन अभी जो नॉमिनेशन हुए हैं 4, जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ मैं, विशाल पांडे, शिवानी कुमारी, अरमान मलिक एंड लास्ट लवकेश कटारिया, ठीक है, इन सबको आप लोग जानते हैं, ठीक है। मैं बस यही कह रही हूँ आप लोग से कि बिग बॉस ने टोटली मतलब जो अनफेयर कह सकते हैं, टोटली अनफेयर किया है इन चारों घर वालों के साथ। बिकॉज देखिए, पहले क्या बिग बॉस होता था, आप सब लोग देखे होंगे। बिग बॉस में हम लोग क्या करते थे, वोटिंग करते थे बिग बॉस देख के, और हमें जिनका गेम अच्छा लगता था या जिनसे हम ज़्यादा एंटरटेन होते थे उन्हें हम क्या करते थे, वोट देते थे, ठीक है। चाहे वो नॉमिनेशन के लिए हुआ, चाहे घर में बचाने के लिए हुआ, हम लोग उसके बिहाफ पे वोट करते थे। हमें जो लोग मतलब हमारे फेवरेट होते थे या जिनके हम फ़ैन होते थे या जिनका खेलना हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता था, उसके बिहाफ पे। लेकिन अभी क्या हुआ, बिग बॉस ने जो एविकेशन किया है या नॉमिनेशन किया है, बिल्कुल ही गलत ये प्रोसेस इन्होंने अपनाया है। चलो ठीक है, यहीं पे अनफेयर हो गया। किसी को घर के वोट से निकाल रहे हो आप, किसी को आप बाहर वालों के ऑडियंस के वोट पे निकाल रहे हो, तो ये पार्शियलिटी हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ यही है, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप निकाल रहे हो तो सबको एक ही प्रोसेस से निकालो, एक ही तरीके से निकालो, या तो ऑडियंस के वोट पे या तो घर के मेजॉरिटी वोट पे। अगर एक को मेजॉरिटी वोट पे निकाल रहे हो आप, तो फिर सबको उसी वोट पे निकालो, फिर सबका मेजॉरिटी वोट पे होना चाहिए। और सब अगर एक जन को मेजॉरिटी वोट से निकाला तो फिर बाकी 3 को भी निकालिए घर के मेजॉरिटी वोट से, फिर 2 को ऑडियंस के बिहाफ पे और 2 को यहाँ के वोटिंग के घर वालों के बिहाफ पे। ऐसे थोड़ी नॉमिनेशन या एविकेशन होता है, ये तो सरासर गलत है, ठीक है। जो भी हो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। और बाहर से हम देख रहे हैं कि कौन कैसा खेल रहा है या फिर अकेले में कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे कर, ये घर वाले हैं, एक दूसरे को तो चाहेंगे कि कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट निकल जाए या कोई जिनसे हमारी नहीं बनती है वो निकल जाए, तो ये तो सब लोग करेंगे भाई। बाहर से हम लोग देख रहे हैं और जहाँ तक हम लोग का जो डिसीजन होगा वो सही होगा, तो बिग बॉस को उसके अकॉर्डिंग निकालना चाहिए था। अब मान लीजिए शिवानी की जो है उसकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी तगड़ी है सबको पता है, तो उसको शिवानी को बाहर के वोट के बिहाफ पे ना निकाल के घर की वोटिंग कर दी, घर वाले मतलब जिसको समझ में आया उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। तो और विशाल को क्या किया, फिर विशाल को भी उसी हिसाब से निकालना चाहिए, तो विशाल को क्या किया, ऑडियंस के वोट पे निकाल दिया, समझ रहे हैं। फिर थर्ड ऑप्शन आया यहाँ पे लव कटारिया का, ठीक है। लव कटारिया को सबको पता है कि फ़ैन फॉलोइंग क्या है, और हम लोग भी बिग फ़ैन हैं शिवानी मैम के भी और लव कटारिया सर के भी, सबके। तो हम लोग तो बिल्कुल शॉक्ड हो गए हैं कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल। तो समझिए इस चीज़ को कि कटारिया सर की भी फ़ैन फॉलोइंग तगड़ी है, ठीक है, और उसको भी आप लोगों ने क्या करा कि ऑडियंस के बिहाफ पे मतलब आपने ना करके वोटिंग आप घर वालों के मेजॉरिटी वोट से निकाल रहे हो, ठीक है। तो कहाँ से ये सही है, कहाँ से ये फेयर है, आप लोग फिर वही गलती अरमान मलिक को बाहर के ऑडियंस की वोट के हिसाब से, मतलब ये चल के मजाक थोड़ी है यार। और फिर सब लोगों ने 29 रुपीज़ का पेमेंट करा है, इसके लिए थोड़ी करा है कि यार कि आप जो उसके फेवरेट कंटेस्टेंट उनको निकालते रहिए और फिर जो ऐसे अनफेयर वाली चीज़ें करते रहिए। आप ही लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या मतलब लव कटारिया से अच्छा खेला है कृतिका जी ने और साई कितन ने?
इनका तो रोल बिल्कुल ही डम रहा है, बिल्कुल भी डम रहा है। सबको पता है कि कुछ नहीं किया इन लोगों ने और कोई खास खेला भी नहीं इन लोगों ने। मतलब ये लोग आगे पहुंच सकते हैं और ये लोग आगे नहीं पहुंच सकते। हाउ दिस इज़ पॉसिबल? बिल्कुल ही गलत डिसीजन है बिग बॉस का। मैं तो बिल्कुल भी इस बिग बॉस के डिसीजन से मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। मुझे बहुत बुरा भी लगा। शिवानी भी चली गई और कटारिया सर भी चले गए, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ठीक है, कटारिया भाई को तो हम लोग फुली सपोर्ट किए थे और शिवानी को भी किए थे, बट नहीं रह पाए लोग, वो अलग चीज़ हो गई। तो बेसिकली नहीं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बिल्कुल बिग बॉस देखने में। तो जियो सिनेमा वगैरह भी मन हो रहा है कि अनइंस्टॉल ही करके हटा दो बिल्कुल भी। और 2 गलतियां बिग बॉस ने बीच में टास्क के दौरान में की, सबने देखा था। टास्क के ड्यूरेशन में एक ऐसा टास्क आया था वहाँ पे जो USA मतलब वो करके करने वाला था, और हैम्पर वाला एक टास्क था, सॉरी वो वाला जिंगल वाला, ठीक है, बाइक पे वो जो करना नहीं होगी। तो फिर अब होंडा का जो वो था राइडर वाला जो एक टास्क था, दोनों में ही आप लोगों ने मतलब संचालक, तो उस टास्क के दौरान भी आप लोगों ने संचालक की जो भूमिका दी थी, एक बार अरमान जी को दे दी और एक बार कृतिका जी को दे दी। ऐसे मजाक थोड़ी होता है। दोनों ही बार आपने मतलब दोनों ही टीम से एक संचालक रखना चाहिए था। और फिर जो आपने ग्रुप भी बनाया वो भी बिल्कुल डिफरेंस बनाया, जिसमें साई केतन का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। गलत तो गलत होता है, ठीक है, तो फिर भी उसको मतलब बिग बॉस ने सपोर्ट करके यहाँ तक ला दिया और बाकी जन को निकाल। और दोनों ही लोगों ने जब भी डिसीजन लिया, दोनों ने उन्हें अपने ही ग्रुप के फेवर में लिया। तो ये गलत है, ऐसे खेल थोड़ी होता है भाई। सभी का सपना होता है, जो लोग वहां तक पहुंचे हर कोई चाहता है कि, और बहुत ही ईमानदारी और बहुत अच्छे से शिवानी ने भी खेला और कटारिया भाई ने भी खेला, दोनों ने इतना अच्छा खेला, फिर भी उसके बाद भी लोग विनर नहीं बन पाए। ये बहुत ही दुख की बात है। और आज से पहले इतना गंदा खेल बिग बॉस में कभी भी नहीं हुआ था, ट्रस्ट मी, कभी भी नहीं हुआ था। ये पहली बार ऐसा है जहाँ पे इतना घटिया टास्क हुआ है और घटिया रिजल्ट हुआ है और घटिया नॉमिनेशन और एविकेशन दोनों ही हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं कि सरासर गलत है। और सबको पता है ये नाम का रियलिटी शो है और इस पर कोई बिलीव भी नहीं करने वाला। और जितने लोग मतलब जो TRP जाती थी बिग बॉस की, और वैसे बिल्कुल भी नहीं जाएगी नेक्स्ट टाइम। आई एम बी ऑनेस्टी बता रही हूँ मैं आपको। देखिएगा ये वाला TRP बिल्कुल नहीं जाएगी, ठीक है, और ना ही इतने लोग इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज अनफेयर होगा तो भाई कौन देखना चाहेगा बिग बॉस, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसा है।